हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासेज ऑफ साजिद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। और आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के ग्रामर के टॉपिक के बारे में। और ग्रामर का टॉपिक जिसका नेम है फ्रेजल वर्ब्स। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स है स्टूडेंट्स, ये आपके 2 अंक का है। आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स है। उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर फ्रेजल वर्ब से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह का होगा। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट है, उसको अपन सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो किसी न किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में अगर फ्रेजल वर्ब्स टॉपिक शामिल है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को उतनी इम्पोर्टेंस से देखें जितने क्लास 12th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको साथ साथ में समझा भी देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स किसने कहते हैं, कि शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है। कि वर्ब के आगे या तो प्रीपोजिशन दिया होगा या एडवर्ब दी होगी, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। कभी कभी वर्ब के साथ एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन दोनों आ जाते हैं तथा वे एक विशेष अर्थ बतलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन जुड़ा होगा या एडवर्ब जुड़ी होगी। और कभी कभी वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों आ जाते हैं और वे दोनों जो है एक साथ में एक विशेष अर्थ बतलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, जैसे लुक आफ्टर है। लुक यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, वर्ब है। वर्ब के आगे आफ्टर क्या दिया हुआ है, आफ्टर बाद में, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब देखिए दोनों का वैसे अलग अलग अगर अर्थ देखना चाहे, लुक का अर्थ होता है देखना और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो इनका एक साथ अर्थ लेंगे तो ये नहीं देखेंगे, इस तरह से नहीं लेंगे कि बाद में देखना। लेकिन यहाँ फ्रेजल वर्ब के रूप में अगर लुक आफ्टर का एक साथ अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। जैसे लुक आफ्टर है तो लुक का अर्थ हो गया देखना, आफ्टर का अर्थ क्या हो गया, बाद में। लेकिन फ्रेजल वर्ब में लुक आफ्टर का एक साथ अर्थ अपन क्या लेंगे, देखभाल करना। आगे स्टूडेंट समझ में, इस तरह से ये लुक आफ्टर क्या है, ये लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह से अगर कोई दूसरी यानी कि फ्रेजल वर्ब ले, जैसे गिव अप। गिव अप, गिव का मतलब होता है देना और अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बैठ रहा है ऊपर देना, लेकिन गिव अप का एक साथ अर्थ क्या होगा, गिव अप का एक साथ अर्थ होता है त्यागना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आती है। और कभी कभी वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों आ जाते हैं और वे एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे लुक और आफ्टर का अर्थ अलग अलग अगर अपन अर्थ लेते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन लुक आफ्टर का एक साथ अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, देखभाल करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर अपन ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेजल वर्ब्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, कि फ्रेजल वर्ब वैसे स्टूडेंट्स बहुत सारी है, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 7 ही फ्रेजल वर्ब है, वो क्या है, इंक्लूड है। फ्रेजल वर्ब्स है वो बिगनिंग विद वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स किससे शुरू होती है, वर्ब से, यानी कि शुरू होती है और उसके बाद या तो प्रीपोजिशन जुड़ा होता है या क्या जुड़ी होती है, एडवर्ब जुड़ी होती है या दोनों ही जुड़ी होती है। अब स्टूडेंट्स क्लास 12th के वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा एडवर्ब ध्यान नहीं रखना है एक बार के लिए। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत सारी एडवर्ब को पढ़ना होगा। लेकिन जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल इन 7 एडवर्ब को ही देखे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 7 एडवर्ब ही है। तो पहली कौन सी है, ब्रेक, बाद में ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न। ये 7
आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज जो अपन समझने वाले हैं वह कौन सी एडवर्ब को समझने वाले हैं, वो सॉरी कौन सी यानी फ्रेजल वर्ब को समझने वाले हैं, ब्रेक से शुरू होने वाली वर्ब से जो फ्रेजल वर्ब बनती है उनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें ब्रेक की, जो तीनों फॉर्म होती है वो क्या होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स में अपन समझ चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब के आगे एडवर्ब या प्रीपोजिशन, और एकदम से अर्थ उसका बदल जाता है। स्टूडेंट्स जो फ्रेजल वर्ब है इनकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको क्या करना होगा, कुछ फ्रेजल वर्ब ये जो आपके साथ जो फ्रेजल वर्ब सिलेबस में है इनका हिंदी अर्थ समझ में आना चाहिए, और साथ में जो सेंटेंस दिया गया है उसका हिंदी आपको आनी चाहिए। इसका कोई ट्रिक नहीं है, किसी भी टीचर के पास आपके ट्रिक नहीं है, केवल ये जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आज अपन ब्रेक पे यानी कि समझने वाले हैं, ब्रेक की जो बनेगी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारी है जो इंपॉर्टेंट है, उसका अपन यानी कि पहले हिंदी अर्थ समझेंगे और उसके बाद में उसका क्या करेंगे, ब्रेक से रिलेटेड ही अपन क्या करने वाले हैं, कुछ यानी कि प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे ब्रेक इन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ब्रेक इन का मतलब, जैसे ब्रेक का अलग अलग अर्थ ले तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है और इन का मतलब अंदर, लेकिन फ्रेजल वर्ब का एकदम से अलग अर्थ हो जाता है। ब्रेक इन का अर्थ क्या होता है, एक साथ ब्रेक इन आ जाए तो चोरी करने की नीयत से घुसना या बलपूर्वक भीतर घुसना, ठीक है। अब अगला जो दूसरा है वो है ब्रेक इनटू कि तालाबंद मकान में या कमरे में जबरदस्ती घुसना या टूट पड़ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों का अर्थ अपन ने देख लिया। ब्रेक डाउन क्या होता है, मशीन इत्यादि खराब हो जाना, कोई मशीन वगैरह है वो खराब हो जाना, या स्वास्थ्य खराब हो जाना, या दुखी हो जाना, ये ब्रेक डाउन का अर्थ है। स्टूडेंट्स आपको मीनिंग याद करने ही पड़ेंगे, और साथ में जो सेंटेंस दिया होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जैसे ही आप पेपर देखोगे उसमें जो सेंटेंस दिया होगा उसका भी आपको टूटा फूटा अर्थ आना होगा। अगर आएगा तभी आप ये फ्रेजल वर्ब कर सकते हो, वरना आपके 2 नंबर चले जाएंगे। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, एकाएक फैलना, अचानक फैलना, चाहे वो लड़ाई हो या महामारी हो, उसके लिए यानी कि क्या हो, ब्रेकआउट। ब्रेक अवे किसी को छोड़ना, किसी को छोड़ जाना, यानी कि क्या है, ब्रेक अवे। ब्रेकअप क्या होता है, किसी के साथ यानी कि जो संबंध है वो समाप्त कर देना, रोमांचकारी यानी कि संबंध को समाप्त कर देना। ब्रेक ऑफ क्या होता है, किसी एक बड़े भाग से एक टुकड़े को तोड़ना। तो ये 7 फ्रेजल वर्ब जो ब्रेक से बन रही है, वैसे और भी बनती है लेकिन इंपॉर्टेंट ये 7 है। तो अब इन्हीं 7 से जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, जिस तरह के यानी कि सेंटेंस आएगी एग्जाम में, वो अपन सोल्व करने वाले हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस जो सेट में आपको दे रहा हूँ उसके लास्ट में आंसर की भी दी हुई है, तो साथ साथ अपन आंसर की भी करेंगे। ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप उसका यानी कि ब्रेक से स्टार्ट कर दीजिए, पास्ट में है तो उसका क्या कर दीजिए, ब्रोक कर दीजिए। तो अब देखिए, आपको अगर ऊपर ये जो मैंने बताई है इसका अगर आपको हिंदी अर्थ ध्यान है तब तो आप ये सेंटेंस कर सकते हो, वरना मुश्किल है, आपके नंबर नहीं आएंगे। अब देखिए, द बस विल नॉट ऑन द फ्लाई ओवर। अब कौन सा आएगा, ब्रेक ऑफ का अर्थ यहाँ सेट नहीं हो रहा है कि किसी एक भाग से टुकड़ा टूट जाना। ब्रेकअप भी नहीं होता है क्योंकि कोई रोमांचकारी संबंध है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपरी ऊपर देखो, ऊपरी ऊपर पड़ा था ब्रेक डाउन, क्या पड़ा था, यानी कि सबसे पहले ऊपरी ऊपर अपन ने क्या पढ़ा, या 3 नंबर पे पढ़ा था ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब कोई मशीन इत्यादि का खराब हो जाना, मोटर का खराब हो जाना, गाड़ी का खराब हो जाना, कार का खराब हो जाना, स्कूटर का खराब हो जाना, तो ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, देखिए, द बस विल नॉट ब्रेक डाउन ऑन द फ्लाई ओवर, कि अगर बस यानी फ्लाई ओवर पे चलेगी तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। क्या मतलब, क्या नहीं होगी, यहाँ पे कौन सा सेट बैठेगा, द बस विल नॉट ब्रेक डाउन ऑन द फ्लाई ओवर, कि बस है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी फ्लाई ओवर पे, तो यहाँ पे क्या आएगी, ब्रेक डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए, सी आफ्टर टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप, यानी कि सी उसने, आफ्टर मानी के बाद, टॉकिंग बात किया, आफ्टर हर रिलेशनशिप, अबाउट हर रिलेशनशिप, किसके बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में। तो इसमें भी स्टूडेंट्स देखिए क्या है, अब सबका आपको अर्थ आना चाहिए। ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है, मशीन खराब हो जाना, या दुखी हो जाना, या स्वास्थ्य खराब हो जाना। तो इसमें देखिए आप सब एक एक सेट करके देखोगे तो मैं जो बता रहा हूं वो ही सेट होगा। तो सी ब्रोक डाउन मतलब वो दुखी हुई, आफ्टर टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप,
किसके बाद, यानी आफ्टर के बाद टॉकिंग, बात करके अबाउट हर रिलेशनशिप, कि अपनी जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में बात करने के बाद वो क्या हुई, दुखी हुई। अब आगे देखिए, रानी विद मी, तो यहाँ पे कौन सा सेट बैठेगा, रानी ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब किसी के साथ रोमांचकारी जो संबंध है उसको समाप्त कर देना, तो पास्ट हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक का ब्रोक बन जाएगा, रानी ब्रोकअप विद मी, कि रानी ने मेरे से संबंध विच्छेद कर दिया, यानी कि रानी ने मेरे से यानी कि ब्रेकअप कर लिया, तो यहाँ पे पास्ट में बनेगा, तो रानी ब्रोकअप विद मी, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोकअप विद मी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए, द डेक्योट्स, डेक्योट्स मानी डकैती, डकैत, द बैंक, यानी जो डकैत है, डाकू है, द बैंक, द बैंक यानी बैंक के अंदर। अब देखिए यहाँ पे अपन एक ब्रेक इन पढ़ा था और एक ब्रेक इनटू पढ़ा था। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, चोरी करने की नीयत से घर में घुस जाना, बैंक में घुस जाना, कहीं पर भी घुस जाना, या बलपूर्वक भीतर घुसना। और एक होता है ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू यानी कि तालेबंद मकान में, यानी कि जबरदस्ती से घुसना या टूट पड़ना, तो यहाँ पे ब्रेक इन आएगा या ब्रेक इनटू आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डाकू है वो कब आते हैं, वो तालाबंद मकान में आते हैं या सबके सामने, मतलब लोगों के यानी कि सामने, यानी वो प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए जो ब्रेक इनटू है वो तो यानी तालाबंद मकान के अंदर होता है, और डाकू है वो कभी भी यानी तालाबंद मकान में नहीं आता है, वो अपने हथियारों को लेकर के कभी भी यानी वो पहुंच जाते हैं मौका देख करके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक इन आएगा, क्या आएगा, ब्रेक इन आएगा। सेंटेंस को अपन देख लेते हैं, द डेक्योट्स ब्रोक इन द बैंक, कि जो डकैती है, डाकू है, वो ब्रोक इन द बैंक, यानी कि वो किसके अंदर घुसे, बैंक के अंदर घुसे। ब्रेक इन का मतलब घुसना, बलपूर्वक यानी कि घुसना। और अगर द डेक्यूट्स की जगह अगर थिप होता, चोर होता, तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ब्रोक इनटू द बैंक, कि बैंक के अंदर यानी वो घुस गए। अब अगला यही है, व्हाई डिड यू माई रूम विदाउट आस्किंग, यहां पर भी ब्रेक इन, क्या आ जाएगा, ब्रेक इन मानी घुसना, बलपूर्वक घुसना, बिना अनुमति घुसना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, व्हाई डिड यू ब्रेक इन माई रूम विदाउट आस्किंग। ठीक है, अब पीपुल फूड, पीपल, पीपल मानी लोग, फूड मतलब ये, अब यहाँ पे क्या है, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, टूट पड़ना। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इन का अपन पढ़ लिया, अब आगे पढ़े ब्रेक इनटू। एक तो होता है तालाबंद मकान में या कमरे में जबरदस्ती घुसना, एक है टूट पड़ना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पीपल ब्रोक इनटू फूड, कि लोग हैं वो खाने पे टूट पड़े, लोग हैं वो खाने पे टूट पड़े, यहाँ पे ये अर्थ बैठेगा, पीपल ब्रोक इनटू द फूड। अब ब्रेक इन नहीं होगा, ब्रोक इन नहीं होगा, ब्रोक इन तो मतलब किसी घर के अंदर यानी कि बलपूर्वक चले जाना, हथियार लेकर के यानी कि चले जाना, किसी के ऊपर टूट पड़ना, या तालाबंद यानी मकान के अंदर चले जाना। एक और देखिए, द फायर इज देयर, आग का यानी कि, अब देखिए ब्रेकआउट का अपन ने पढ़ा था, कौन सा आएगा यहाँ पे, ब्रेकआउट मतलब एकाएक फैलना, या चाहे वो लड़ाई हो या महामारी हो या आग हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फायर इज के साथ ब्रेक के आगे आईएनजी लग जाएगा, द फायर इज ब्रेकिंग आउट देयर, कि वहां क्या फैल गई, द फायर इज ब्रेकिंग आउट, यानी कि देयर वहां आग फैल गई। या और आ जाए, देर इज नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं होगा, इफ सम एपिडेमिक ब्रेक्स आउट, अगर कोई एपिडेमिक है वो ब्रेकआउट हो जाए, तो ब्रेकआउट मानी यकायक फैलना, आग है वो यकायक ही फैलती है, अचानक ही फैलती है। अब देखिए आगे, सम बॉयज, कुछ लड़के, अब वो क्या है, द स्कूल यानी कि एंड स्टोल ऑल द कंप्यूटर्स, तो अर्थ क्या होगा कि कुछ लड़के स्कूल में घुसे और क्या चुरा लिया, सारे कंप्यूटर्स चुरा लिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सम बॉयज यानी कि घुसना, जबरन घुसना, तो क्या आ जाएगा, सम बॉयज है वो ब्रोक इनटू द स्कूल, ब्रोक इनटू द स्कूल, कि स्कूल के अंदर यानी कि घुसे और क्या चुरा लिया, कंप्यूटर चुरा लिया। अब आगे देखिए, ए फ्यू मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स थे, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स है, वो क्या हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक अर्थ आ रहा है ब्रेक अवे वाला, ब्रेक अवे किसी को छोड़ना, ब्रेक अवे का अर्थ क्या होता है, किसी को छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए कि ए फ्यू मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सदस्य है वो क्या हो गए, ब्रोक अवे हो गए, यानी कि एक फ्यू मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ब्रोक अवे एंड
ब्रोक अवे देयर पार्टी एंड फॉर्म देयर ओन पार्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा कि कुछ मेंबर्स है पॉलिटिकल पार्टी का, वो ब्रोक अवे, अलग हो गए, एंड फॉर्म देयर ओन पार्टी, और उन्होंने अपनी पार्टी को बनाया। अब आगे देखिए सी, ए पीस ऑफ चॉकलेट एंड पुट इन हर माउथ। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा था अपन ने कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी एक बड़े भाग से एक टुकड़ा तोड़ना। तो यहाँ पे कौन सा अर्थ ब्रेक ऑफ का अर्थ जाएगा कि सी ब्रोक ऑफ ए पीस ऑफ चॉकलेट, कि उसने ब्रेक ऑफ किया, तोड़ा, एक चॉकलेट के टुकड़े को, चॉकलेट के एक भाग को तोड़ा, और पुट इन हर माउथ, और उसने अपने मुंह में डाल लिया। अब आगे देखिए, इट वॉज सेड, ये दुख की बात है, ये दुख की बात थी, व्हेन अन्नू एंड अक्सा, जब अन्नू और अक्सा ने क्या कर लिया, ब्रोकअप कर लिया। ब्रोकअप कर लिया मतलब अपना संबंध है वो तोड़ लिया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके क्या आएगी, फेजल वर्ब आएगी। और आज की वीडियो में अपन ने जो कवर करने की कोशिश की है वो ब्रेक से जो फेजल वर्ब बनती है उनको अपन सोल्व करने की कोशिश की है, और इनके आंसर की है वो लास्ट में भी दिया हुआ है। अगर आपको साथ साथ अगर कोई दिक्कत हुई है किसी प्रकार की, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने जितने भी साथी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा जो क्लास 12th के अंदर है, और साथ ही उन सभी स्टूडेंट्स के लिए को भी पहुँचाइएगा जो किसी न किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनके सिलेबस में फेजल वर्ब्स नामक एक टॉपिक यानी कि लगा हुआ है। और जल्दी दूसरी वीडियो आने वाली है फ्रेजल वर्ब पर, एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के, और अगला जो अपना रहने वाला है वो रहेगा ब्रिंग। थैंक यू वेरी मच।